हेलो बच्चों, नमस्कार। माँ बाराही अकाउंट क्लास पर आप लोगों का स्वागत है। हमने इसके पहले ट्रायल बैलेंस की के जितने भी मेथड्स होते हैं उनके लिए हमने एक वीडियो जो है आपको प्रेजेंट कर दिया है। इस वीडियो में हम जो है ट्रायल बैलेंस रिलेटेड क्वेश्चंस ले रहे हैं। इसमें हम आपको 2 वीडियो प्रेजेंट करेंगे। पहला वीडियो इसमें देखिए, आपके नाम से ही दिख रहा है ट्रायल बैलेंस टोटल मेथड। 3 मेथड्स हमने आपको बताए थे। एक टोटल मेथड होता है ट्रायल बैलेंस का, दूसरा होता है बैलेंसिंग मेथड, तीसरा होता है टोटल एंड बैलेंसिंग। तो इस वीडियो में हम जो है जर्नल एंट्री करेंगे, लेजर बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, वो भी टोटल मेथड के द्वारा। टोटल मेथड के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इसका जो डेबिट साइड का टोटल होता है ट्रायल बैलेंस में डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट साइड का क्रेडिट हो जाएगा। अंत में जो है डेबिट का डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट ट्रायल बैलेंस के टोटल मेथड में पुट कर दिया जाता है। अब हम एक एक एंट्री करते हैं, उसके बाद आपको हम इसका लेजर बताएंगे, फिर सवाल लगवा पाएंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है मेक जर्नल एंट्री कामा प्रिपेयर लेजर एंड ट्रायल बैलेंस बाय टोटल मेथड। 2020 का केस है। 1 जनवरी को आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। अब ये एंट्री शायद आपको रट गई होगी। यहाँ पर देखिए जर्नल का फॉर्मेट बनना है डेट, पार्टिकुलर, एल का फुल फॉर्म क्या होता है लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। इसके बाद जो 1 जनवरी डाल दिया हमने। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिस चीज़ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ कैश से स्टार्ट किया तो कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल 7 लाख डेबिट दिखा दिया हमने डेबिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में। फिर 8 जनवरी को गुड सोल्ड टू मुकेश, मुकेश को सामान बेचा है तो यहाँ एंट्री हो जाएगी। मुकेश पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, तो मुकेश डी आर टू सेल्स अकाउंट 1 लाख बीइंग गुड्स सोल्ड हो गया। इसके बाद देखिए 10 जनवरी को गुड्स रिटर्न फ्रॉम मुकेश, मुकेश से गुड्स रिटर्न होता है तो मुकेश यहाँ गिवर हो गया। गिवर को हम लोग क्रेडिट करते हैं और ये कौन सा सामान वापस हुआ है, सेल्स रिटर्न, सेल्स बेचा हुआ सामान आएगा तो उसको सेल्स रिटर्न डाल देंगे। तो यहाँ 10 जनवरी को एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डी आर टू मुकेश करके 10,000 दिखा देंगे। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होती है। या तो उस फॉर्मूले को ध्यान दें या समझें यहाँ सेल्स मुकेश डी आर टू सेल्स वाली एंट्री को रिवर्स कर दें और सेल्स रिटर्न डेबिट टू मुकेश करके कर दें, क्यों रिटर्न और जोड़ना है। इसके बाद 15 जनवरी को देखिए कैश रिसीव हुआ 80,000। तो देखिए 1 लाख रुपए का सामान आपने बेचा था, 10,000 वापस हो गया, 90,000 बचा, मिला कितना 80। यहाँ पर फुल सेटलमेंट नहीं लिखा तो हमें डिस्काउंट के बारे में नहीं सोचना है। 15 जनवरी को एंट्री है कैश अकाउंट डी आर टू मुकेश 80,000 बीइंग पेमेंट रिसीव। इसके बाद आपका 20 जनवरी को आपने बिल्डिंग खरीदी, ये आपका रियल अकाउंट है। तो बिल्डिंग रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या बताया था, जब आप कोई चीज़ जो है खरीदते हैं तो वो डेबिट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मशीन सोल्ड कर रहे हैं तो मशीन आउट हो गई, तो क्या रूल बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कौन सी चीज़ बिजनेस से बाहर जा रही, बिल्डिंग। तो कोई चीज़ जाने का मतलब सेल होता है, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डी आर टू बिल्डिंग 5 लाख। दूसरी एंट्री में 22 तारीख को आपने मशीनरी परचेज की, मशीन परचेज करेंगे तो आपका जो है मशीन आ रही, तो मशीन डी आर टू कैश 70,000 हो गया। 27 को वेजेज पे की हैं और 30th को आपने बोनस किया, तो वेजेज पे करेंगे, आपका नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का रूल क्या बताया था, डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो यहाँ वेजेज पे करेंगे तो लॉस हो जाएगा, तो 27 जनवरी वेजेज डी आर टू कैश 80,000 हो जाएगा। फिर आपको बोनस मिल रहा है, इनकम है, इनकम को हम लोग क्या करते हैं नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। रूल क्या था, जो है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। तो यहाँ पर बोनस आपको मिल रहा है तो इनकम है, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे, कैश अकाउंट डी आर टू बोनस करके 90,000 कर देंगे। ये आपका हमने जो है बता दिया। अब हम इसका हम लेजर बताएंगे, उसके बाद फिर हम इसका ट्रायल बैलेंस आपको प्रेजेंट कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है, हमने बताया था कि चूँकि हम ट्रायल बैलेंस जो है लेजर जर्नल के थ्रू बना रहे हैं, तो जितने भी आपके नए आइटम्स होंगे उनके लेजर बनाए जाएंगे, फिर आपका जो है ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो सबसे पहले हमें कैश अकाउंट का लेजर बनाना है। इसका फार्मूला क्या होता है, जो है इसका फॉर्मेट क्या है, डेट, पार्टिकुलर, वहाँ पर हम लोग LF लिखते थे, यहाँ JF लिखेंगे, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, JF, अमाउंट। अब इसका रूल क्या होता है, हमने बताया था जो है कि जिस चीज़ का आप लेजर बनाते हैं अगर वो डेबिट है तो सेकंड पार्ट को डेबिट कर दिए, क्रेडिट है तो क्रेडिट कर दीजिए। अब यहाँ देखिए पहली एंट्री में कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल हमने एंट्री की थी, तो कैश डेबिट है तो टू कैपिटल वाला पार्ट जो 1 जनवरी को टू कैपिटल
डेबिट कर दिया 7 लाख। इसके बाद आपने जो है क्या बोलते हैं 15 जनवरी को पैसा आपको मुकेश से मिला है, कैश डेबिट है, तो 15 को हमने टू मुकेश करके 80,000 लिख दिया। मतलब जिसका बनाते हैं अगर वो डेबिट है तो सेकंड पार्ट को डेबिट कर दीजिए, तो हमने मुकेश वाले पार्ट को डेबिट कर दिया। इसके बाद 20 तारीख को आपने बिल्डिंग बेची, बिल्डिंग जब बेचेंगे 20 जनवरी टू बिल्डिंग करके 5 लाख दिखा दिया। इसके बाद आपने जो है 27 को बेजेज पे की है, बेजेज पे करेंगे पैसा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है 27 जनवरी को बाई बेजेज करके 80,000 हो गया। उसी के ठीक ऊपर 22 को आपने मशीनरी खरीदी थी, तो एंट्री हुई थी मशीन डीआर टू कैश, तो बाई मशीनरी करके 70 हो गया। इसके बाद लास्ट एंट्री में 30th को आपने बोनस मिला है, कैश डेबिट है, तो 30th को बोनस अकाउंट करके 90 कर दिया। अब जब आप इसका टोटल लगाएंगे तो डेबिट का टोटल 13,70,000 आ रहा है, और 13,70,000 इधर भी लिख देंगे, और 13,70,000 से 70,000 80,000 जब घटाएंगे तो आपका 12,20,000 आपका जो है बैलेंस आ गया। पहले बैलेंस को हम लोग CD बोलते हैं, और इसको जब हम नेक्स्ट मंथ में ले जाएंगे 2021 ईयर वही रहेगा। जनवरी के बाद क्या होता है फरवरी, तो फरवरी करके BD कर दिया। अब जो है हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितने नए आइटम उतने लेजर बनेंगे। कैपिटल अकाउंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कैपिटल आपका क्रेडिट है, तो फर्स्ट पार्ट जो भी आपका है यहाँ 2021 के 2021 यहाँ बाई। अब कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं आएगा, क्योंकि हमने बताया था जिस चीज़ का लेजर बनाते हैं उसमें उसका नाम नहीं आता। कैश वाला देखें तो कैश में कहीं भी डेबिट क्रेडिट कैश नहीं हुई है। उसी फॉर्मूले को ध्यान देते हुए कैपिटल बना रहे हैं, तो 2 के लिए डेबिट लगता है, क्रेडिट के लिए बाई लगता है। अब यहाँ बाई 1 जनवरी करके बाई कैश करके 7 लाख दिखा देंगे, और इसी को टू बैलेंस CD 30 जनवरी करके छोड़ देंगे। इसके बाद मुकेश का अकाउंट बनेगा, मुकेश का लेजर बनेगा, फिर वही ईयर वही रहेंगे 2021। अब मुकेश यहाँ डेबिट है, तो 8 जनवरी करके टू सेल्स करके हमने 1 लाख दिखा दिया। फिर आपका सेल्स रिटर्न दिया टू मुकेश क्रेडिट है, तो बाई जो है सेल्स रिटर्न करके 10,000 दिखा दिया। फिर आपने जो है कैश अकाउंट दिया टू मुकेश यहाँ क्रेडिट है, तो चूँकि क्रेडिट साइड के लिए यहाँ जो है बाई लगता है, तो बाई कैश करके 80 लिख दिया। डेट क्या थी 15 जनवरी इसकी थी, 10 जनवरी ऊपर वाले की थी। अब 1 लाख में से जो है 10,000 और 80,000 घटाएंगे, तो जो महीने की लास्ट डेट होगी 30 जनवरी बाई बैलेंस CD करके 10,000 दिखा देंगे, और दोनों तरफ का टोटल आपका 1 लाख हो गया। इसके बाद आपको सेल्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट के लिए क्या करेंगे, देखिए सेल्स आपका क्रेडिट है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सेल्स अकाउंट, और ऊपर 2021 8 जनवरी करके। अब सेल्स में सेल्स का नाम नहीं आएगा, तो किसका आएगा, बाई मुकेश करके हमने 1 लाख दिखा दिया, और इसी को 31 जनवरी करके टू बैलेंस CD कर देंगे। 1 लाख टोटल दोनों साइड आपका बराबर हो जाएगा। यही 1 लाख जो आया था उसी को टू बैलेंस CD करके टोटल हमने टैली कर दिया। फिर आपको सेल्स रिटर्न बनाना पड़ेगा। सेल्स रिटर्न आपका डेबिट है, तो यहाँ पर देखिए सेल्स रिटर्न में 2021 ईयर लिखा दोनों तरफ, उसके बाद 10 जनवरी करके टू मुकेश दिखा दिया, क्योंकि सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न का नाम नहीं आएगा। सेल्स रिटर्न डेबिट था, तो टू मुकेश करके 10,000 दिखा दिया, और वही 31 जनवरी जाके बाई बैलेंस CD लिख दिया, और 10,000 दोनों तरफ दिखा दिया। इसके बाद आप बिल्डिंग अकाउंट बनाएंगे। बिल्डिंग आपका क्रेडिट है, ठीक है, तो आपका एक क्रेडिट साइड में ट्रांजेक्शन्स होगा, तो 2021। अब चूँकि यह बिल्डिंग क्रेडिट है, तो बाई क्रेडिट के लिए क्या होता है बाई, तो कैश वाला पार्ट जो है बाई कैश अकाउंट करके 5 लाख इस साइड आ जाएगा, और इसी को 31 जनवरी डाल के टू बैलेंस CD करके इसको क्लोज कर देंगे, और ये आपका अकाउंट 5 लाख रुपए बिल्डिंग अकाउंट हो जाएगा। लास्ट में एक एंट्री बस एक लेजर बनता है मशीनरी अकाउंट। मशीनरी चूँकि डेबिट है, तो आपका जो है ईयर वही 2021 डेट आपकी 22। टू कैश वाला पार्ट जो है डेबिट साइड में आ जाएगा 70,000, और इसको 31 जनवरी करके बाई बैलेंस CD कर देंगे, और टोटल आपका 70,000 हो गया। ये आपका हमने जो है लेजर बताया। इसी का हम आगे भी इसी में ट्रायल बैलेंस बताएंगे, क्योंकि जितने भी नए आइटम्स होते हैं, नए ट्रांजेक्शन्स होंगे, उन सब का लेजर अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपका जो है क्या बोलते हैं ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। इसके बाद 2 लेजर और आपके छूट गए थे, ठीक है, वेजेज अकाउंट वाले। वेजेज के लिए क्या था, वेजेज आपका देखिए यहाँ डेबिट है, तो आपने जो है 31 2021 27 जनवरी करके टू कैश, मतलब वेजेज डेबिट है, टू कैश वाला पार्ट 80% डेबिट कर दिया, और इसको उठा के ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बिलोंग करता है। ये चीज़ हम आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे। टोटल आपका 80,000 हो गया। इसी प्रकार
बोनस अकाउंट, बोनस का लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है, 2021 टू 21। तो बोनस यहाँ क्रेडिट है तो बाई करके 30 जनवरी करके बाई कैश अकाउंट 90,000, और इसी को जो है 31 जनवरी करके टू बैलेंस शीट कर देंगे, 90,000 दोनों तरफ आ गया। अब इसके बाद हमें जो है टोटल मेथड के द्वारा ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब JF का मतलब क्या होता है, जनरल फोलियो, LF का मतलब क्या होता है, लेजर फोलियो। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट हम ऑलरेडी बता चुके हैं, टोटल मेथड के थ्रू हमें लगाना है। पार्टिकुलर LF क्यों, क्योंकि लेजर के बाद ये बनता है, अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो है सबसे पहले जो है जितने भी हमने अभी हम लोगों ने लेजर बनाए थे जो है उन सब का यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसमें जो है जैसे हम लोगों ने कैश अकाउंट बनाया था, कैश का लेजर, तो कैश का चूँकि टोटल मेथड है, टोटल मेथड का नियम ये होता है कि डेबिट का जो भी टोटल हो, तो कैश का डेबिट साइड का टोटल 13,70,000, तो कैश अकाउंट करके पार्टिकुलर में दिखाया, 13,70,000 आपका डेबिट में टोटल हो गया। और टोटल मेथड के अंदर बैलेंस को हम भूल जाते हैं, तो 1,12,20,000 जो बैलेंस उसको भूल जाइए। आप जो है 70,000 और 80,000 का जब टोटल लगाएंगे तो आपका जो है क्रेडिट साइड का टोटल 1,50,000 आ जाएगा। इसी प्रकार आप कैपिटल में आइए, तो कैपिटल में देखेंगे तो आपका क्रेडिट साइड में टोटल दिया हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट करके हमने 7 लाख क्रेडिट साइड में दिखा दिया, बैलेंस को भूल गए क्योंकि बैलेंस वाला पोर्शन बैलेंस मेथड में जाएगा, हमें केवल टोटल को कंसीडर करना है। मुकेश अकाउंट में अगर आप देखें तो मुकेश में डेबिट में भी टोटल 1 लाख आ रहा है, और अगर क्रेडिट साइड का टोटल देखें तो वो भी आपका जो है 1 लाख रुपए आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग जो है नेक्स्ट हम लोग जब आएंगे सेल्स अकाउंट बनाएंगे। सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स का टोटल जो है क्रेडिट साइड में जो है 1 लाख रुपए दिया हुआ है, 1 लाख। बैलेंस को अगर आप भूल जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल आपका किस साइड में, क्रेडिट साइड में है। सेल्स रिटर्न को अगर कंसीडर करें डेबिट साइड में दिया हुआ है तो डेबिट ही टोटल होगा, बैलेंस को भूल जाइए। तो यहाँ सेल्स रिटर्न करके हमने 10,000 डेबिट कर दिया और यहाँ पर कोई फिगर नहीं दिखाई। बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो बिल्डिंग में आपका देखिए बैलेंस को भूल जाइए, तो आपका टोटल किस साइड में, क्रेडिट साइड में, बिल्डिंग अकाउंट करके हमने क्रेडिट साइड में दिखा दिया। मशीनरी की अगर हम बात करें तो मशीनरी का टोटल आपका डेबिट साइड में, बैलेंस को भूल जाइए, तो आप मशीनरी करके 70,000 आप जो है कहाँ पर दिखा देंगे, जो है डेबिट साइड में। इसके बाद आप बेजेज में आइए। बेजेज की अगर हम बात करें तो टोटल आपका देखो डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट को भूल जाएं तो आप जो है 80,000 जो है बेजेज अकाउंट करके डेबिट में दिखा देंगे। बोनस अकाउंट की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका टोटल किस 90,000 क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, बैलेंस को भूल जाइए, तो ये आपका जो है बोनस अकाउंट करके आपका जो है क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको जो है एक थोड़ा लंबे क्वेश्चन के द्वारा सबसे पहले हमने जर्नल के रूल्स बताए, जर्नल का क्वेश्चन लगवाया, लेजर बताया और ट्रायल बैलेंस टोटल मेथड के द्वारा क्लियर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रायल बैलेंस बैलेंसिंग मेथड के द्वारा आपको प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू।